तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग ब्रेक करते हैं यहाँ से। ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर क्या होगा? उसके लिए, सुरेश के लिए, सुरेश बोल रहा है तो ओनली सन ऑफ माई मदर वो खुद होगा, हिमसेल्फ, या यू कैन से सुरेश। तो क्वेश्चन ही इजी हो गया, ही इज द सन ऑफ सुरेश। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप एक इस लॉजिक को, इसको आप ब्रेक किए और यहाँ पे सुरेश निकला, तो क्वेश्चन ही एकदम इजी हो गया, ही इज द सन ऑफ सुरेश। और फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय। सुरेश इस बॉय के बारे में ही बात कर रहा है और आ गया हमारा आंसर डायरेक्टली, ही इज द सन ऑफ सुरेश। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू बॉय, सुरेश बॉय से कैसे रिलेटेड? सुरेश फादर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आप क्वेश्चन को, ये सिंपल क्वेश्चन था तो आपने इसको एक पार्ट में ब्रेक किया और डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया, ही इज द सन ऑफ सुरेश। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट से लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम लोग उसको देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय ए गर्ल सेट, मीन्स एक लड़की बात कर रही है बॉय के बारे में। ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। तो इसको ब्रेक कैसे आप करेंगे? द फादर ऑफ माई अंकल, ये क्या होगा? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर भी यहाँ पे दो तरह से हो सकते हैं, मैटरनल और पैटर्नल। पैटर्नल में दादाजी हुए और मैटरनल में नाना हो गए। तो अगर पैटर्नल हुए तो पैटर्नल में अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है? ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर। डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर क्या हो सकती है? यहाँ पे अंट होंगी, हमारी आंटी। आंटी अगर बुआ को भी बोला जाता है, या अगर मैटरनल साइड हुआ तो मैटरनल में भी क्या होगा? मदर होंगी। तो अगर मदर की सिस्टर हुई तो उसको भी आंटी ही बोला जाता है। तो अब अंट यहाँ पे मिल गई और अब क्या हुआ? यहाँ तक सॉल्व हो गया। पहला आप ब्रेक किए फर्स्ट पार्ट को तो हमें ग्रैंडफादर मिल गए। डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर आप ब्रेक किए तो आपको मिल गया आंटी या मदर की सिस्टर, जिसको हिंदी में मौसी बोलते हैं। आंटी ये चाची हो गई, चाची सॉरी ये फूआ हो गई। अब क्या बोल रही है? बोल रहा है क्वेश्चन, सन ऑफ द आंटी, सन ऑफ आंटी या सन ऑफ मदर। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? या सन ऑफ मदर। अगर सन ऑफ मदर हुआ तो क्या आंसर होगा? ब्रदर। क्योंकि आप यहाँ पे, एक गर्ल यहाँ पे एक है, वो बात कर रही है कि ये इसके बारे में, तो अब ये एक ही जनरेशन में हुए, तो ये क्या बोल रही है? ही इज द सन ऑफ माई मदर, माई मदर, तो ये ब्रदर हो जाएगा। या ही इज द सन ऑफ माई कजिन, ये इसके लिए, इस लड़की के लिए ये तो आंटी का बेटा कजिन ही होगा। तो कजिन या ब्रदर, इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन डी ई एक और रहता कजिन, तो ये एम्बिगुअस हो जाता, क्योंकि हमारा आंसर ब्रदर भी है, ब्रदर भी हो सकता है या कजिन भी हो सकता है। तो हम लोग अभी इसको, ऑप्शन में कजिन नहीं है तो ब्रदर मार्क करके चलेंगे। एक चीज आपको नोटिस करना है, यहाँ पे ग्रैंडफादर पैटर्नल और मैटरनल दोनों हैं, तो यहाँ पे दादा या नाना कुछ भी हो सकते हैं। तो कभी भी इस टाइप का आए तो आप लोग उस तरह से एक बार क्वेश्चन को ब्रेक कीजिएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? पहला, द फादर ऑफ माई अंकल, दादाजी हो गए, मैटरनल पैटर्नल कुछ भी हो सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट में क्या हुआ? द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, ये आंटी हो सकती है या मदर हो सकती है या मौसी भी हो सकती है। फिर बोल रहा है कि सन ऑफ आंटी हो या मदर हो, या ये आंटी भी हो सकती है। तो सन ऑफ आंटी वो कजिन हो जाएगा, सन ऑफ मदर ब्रदर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दो दो आंसर होगा, ब्रदर और कजिन, और हमारे ऑप्शन में से ब्रदर है तो हम लोग ब्रदर को टिक करेंगे। तो दो क्वेश्चन आपको इसमें भी दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। इसका सोल्यूशन अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग भी इसको भी ब्रेक कीजिएगा, स्मॉल स्मॉल पोर्शन में ब्रेक करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं आज के सेकेंड सेट में, जहाँ पे हम लोग पजल क्वेश्चन देखेंगे। तो इस पजल क्वेश्चन में बेसिकली क्या होगा, आपको एक कोई डायरेक्शन दिया होगा और उसको सॉल्व करके 4 और 5
क्वेश्चन रहेगा उसके बेसिस पे आपको उसको सॉल्व करना है। लेकिन उसके लिए कुछ रूल एक होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या है थंब रूल। आप लोग फैमिली जो भी होगा, फैमिली हायरार्की एक ट्री होता है, उसको ड्रॉ कीजिएगा। मैं दिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। और कोई भी फैमिली में मेल मेंबर होगा तो उसको आप प्लस से डिनोट कीजिएगा, फीमेल को आप लोग माइनस से डिनोट कीजिएगा। और जेंडर को कभी भी नेम से डिफाइन नहीं करना है। कभी भी अगर कोई आया रिंकू नाम, तो आप लोग उसको समझ लो कि मेल है या फीमेल है, कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना है। और अपना ब्रदर और सिस्टर जब भी रहे, तो जब भी आप लोग ड्रॉ करेंगे तो डबल लाइन से डिनोट कर दीजिएगा। एक बार मैं दिखा दूंगा कैसे होगा। डबल लाइन से डिनोट करना है। और हस्बैंड वाइफ के बीच में सिंगल लाइन डिनोट करके उसको सर्कल कर लीजिएगा, ताकि इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए उस चार्ट से या फैमिली ट्री से कि कौन उसका हस्बैंड है या ब्रदर है या मेल है या फीमेल है। और एक लास्ट और थंब रूल ये है कि क्वेश्चन में अगर कभी कभी ऐसा भी देता है जॉन, मैरी, पॉल, कैरोल, सब नेम दिया रहेगा, कम्प्लेक्स नेम, फिर उससे बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग ट्री बनाइएगा, तो सब पूरा फुल नेम लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग इसको कोडेड में लिख सकते हैं, JMP, और कैरोल को C, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन 5 to 9 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। मतलब इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहा है, ऑल द 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली ABCDENF आर ट्रेवलिंग टुगेदर। मतलब ये लोग कहीं जा रहे हैं, फैमिली में 6 मेंबर है A to F। बोल रहा है B इज द सन ऑफ C। तो हम लोग एक बार डायग्राम बनाते हैं, फैमिली हायरार्की ट्री। और जो भी डायग्राम बनाएंगे, ये सेम जनरेशन के लोगों को सेम लाइन में लिखेंगे। और जैसे ही ये कोई हायर जनरेशन हुआ, उसको एक ऊपर लिखेंगे और लोअर जनरेशन को नीचे लिखेंगे। एक बार हम लोग उसको करते हैं। बोल रहा है B इज द सन ऑफ C। तो C यहाँ पे अगर हुआ तो B इज द सन यहाँ पे, और B सन है तो हम लोग इसको क्या डिनोट करेंगे, प्लस से। पहला हुआ। फिर बोल रहा है कि ये C इज नॉट द मदर ऑफ B। बी क्या है, सी का बेटा है, और बोल रहा है कि सी इज नॉट द मदर, सी मदर नहीं है बी का। जब सी मदर नहीं है तो क्या होंगे, फादर होंगे। फादर होंगे तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, मतलब जेंडर पता चल गया। फिर अगला पार्ट क्या बोल रहा है, ANCR मैरिड कपल। ANCR मैरिड कपल, तो यहाँ पे क्या होगा, ए, और वो भी ANC मैरिड कपल है। सी आपको पता चल गया कि फादर है, तो ए मदर होंगी। आपको बोला था कि जब भी कपल हो तो कपल को सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं और एक बार सर्कल कर देते हैं, ताकि अपना से जब भी क्वेश्चन दिखे पता चल जाए कि सी ये कपल है। पहला तो ये भी सॉल्व हो गया, ANCR कपल। अब क्या बोल रहा है, ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई इज ब्रदर ऑफ सी। तो ब्रदर और सिस्टर को हमें डबल लाइन से डिनोट करना है। तो ई का भी जेंडर पता है, ब्रदर है सी का, तो ई प्लस से डिनोट कर लिए। अगला क्या बोल रहा है, डी इज द डॉटर ऑफ ए का डॉटर डी है, तो ये भी ब्रदर सिस्टर हुए। तो ब्रदर सिस्टर को हमेशा डबल लाइन से डिनोट करना, ताकि क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाए कि कौन कपल है, कौन ब्रदर है, कौन सिस्टर है। अब डी इज द डॉटर ऑफ ए, तो डी का भी जेंडर पता है, डॉटर है, तो ये माइनस यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। तो ब्रदर है तो डबल लाइन से एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। तो और कजिन जब रहेगा तो कजिन को भी आप लोग डायरेक्टली लिंक नहीं करेंगे। अगर कजिन है तो वहाँ पे इसी लाइन में रहेगा, लेकिन उसको डबल से नहीं डिनोट करिएगा, नहीं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्लोज जब भी रिलेशन रहे ब्रदर सिस्टर का तो डबल लाइन, और कपल रहे तो सिंगल लाइन, और उसको सर्कल से मार्क कर दीजिएगा। अब हमारा ये फैमिली डायग्राम तो बन गया। अब हमारा देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 मेंबर हो गए। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फीमेल। अब बोल रहा है कि मेल मेंबर कितने हैं। आपने डायग्राम बनाया है इजीली, अब इसको आप काउंट कर सकते हैं प्लस से, 1 2 3 4। मतलब इसमें 4 मेल मेंबर हैं, 2 फीमेल मेंबर। तो क्या बोल रहा है, मेल मेंबर कितने हैं, तो 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द मदर ऑफ बी। बी यहाँ पे है, बी की मदर कौन है, आपको पता चला कि सी फादर है और ए मदर, तो हम लोग ए को टिक कर देंगे।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज ए हैव। एक का कितना चिल्ड्रेन है, मतलब चिल्ड्रेन में सन एंड डॉटर बोथ इंक्लूड करके। तो एफ बी डी, तीन तीन हम लोग इसको कर लेंगे। एक डायग्राम आप बनाने से देख रहे हैं कि आपको कितना इजीली आप आंसर निकाल पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। एफ क्या है रिलेटेड टू डी, कैसे, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ फीमेल। फीमेल इसमें कौन कौन है, 4 मेल मेंबर हैं और फीमेल से 2 हैं, ए डी। ए डी ऑप्शन हो गया हमारा डी ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। 10 में क्या बोल रहा है, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं रंजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन, और मैं आप लोग को क्वेश्चन में बोला था कि कभी भी इस तरह का अगर कभी चीज आए तो आपको फुल नेम नहीं लिखना है। जब भी डायग्राम आप बनाइएगा तो फुल नेम मत लिखिएगा। फुल नेम लिखने में आपको टाइम कंज्यूम करेगा एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड, तो क्यों वेस्ट करना टाइम। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, रंजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन, तो ये हो गया रंजन ब्रदर है सचिन का, तो डबल लाइन से डिसाइड करेंगे, एस यहाँ पे प्लस कर दिए। अब क्या बोल रहे हैं, मानिक मैं यहाँ पे अभी सचिन का भी मैं जेंडर नहीं देखूंगा क्योंकि सचिन का जेंडर हमें नहीं पता है। अब क्या बोल रहे हैं, मानिक इज द फादर ऑफ रंजन, तो आप यहाँ पे मानिक लिखेंगे पूरा तो टाइम लेगा, तो एम से डिनोट कर दीजिए और प्लस क्योंकि ये फादर है। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया, लेकिन जगत एंड प्रिया यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप एक बार लिख दीजिए जगत यहाँ पे इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। इसको हम लोग देखेंगे, प्रिया का जेंडर भी नहीं पता है हमें। अब क्या बोल रहा है, प्रिया इज द डॉटर ऑफ सचिन, ये सचिन है, इसका जेंडर नहीं है हमें पता है अभी तक। प्रिया यहाँ पे, प्रिया क्या है, डॉटर है। प्रिया जब डॉटर यहाँ से पता चल गया, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया था जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया, तो ये वाला पोर्शन अब यहाँ पे ला देते हैं। डबल लाइन ब्रदर सिस्टर के लिए हमेशा से डिनोट करना, प्लस माइनस भी डिनोट करना है, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। अब क्या बोल रहा है, हाउ इज अंकल ऑफ, हु इज अंकल ऑफ जगत, ये जगत है, जगत किसका बेटे हैं, एस के। एस कुछ भी हो सकता है, सचिन मेल या फीमेल मुझे नहीं मतलब है इसमें, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन में ये वैसे पूछा भी नहीं है कि इसका जेंडर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, और हमें जेंडर दिया भी नहीं है, तो हम लोग खुद से प्रोडिक्ट नहीं करेंगे। तो जे क्या है, एस का बेटा, सचिन का बेटा, और आर अंकल है जे के। तो अब क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, हु इज द अंकल ऑफ जगत, तो आर, आर से कौन है यहाँ पे, रंजन, क्वेश्चन में आप देख ही ले। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन को आप लोग डायग्राम से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। एक बार फिर से मैं रूल दिखा देता हूँ। फैमिली हायरार्की डायग्राम ये सब आपको बनाना है, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, ब्रदर सिस्टर के लिए डबल लाइन, क्लोज ब्रदर सिस्टर के लिए, और जो कपल हो उसको सिंगल लाइन से डिनोट करना है, और एक सर्कल से आप मार्क कर सकते हैं। आपके पास कुछ और भी है, अगर आपके पास अगर साइन हो तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप लोग एक ही तरह से आपको मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ब्रदर सिस्टर के लिए डबल लाइन और कपल के लिए सिंगल लाइन विथ सर्कल कर देता हूँ। कभी भी आपको इस क्वेश्चन को, इसको देखने से पता चल रहा है कि सी ए कपल है, और सी का ब्रदर है ई, एफ का ब्रदर है एफ, और सॉरी बी का ब्रदर है एफ, और बी का सिस्टर है डी। तो ये सब देखने से ही पता चल जा रहा है, तो एक बार आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा देख लीजिएगा। तो आज हम लोग चलते हैं अब सेट 3 की तरफ। सेट 3 क्या है, कोडेड है। तो कोडेड में हमें क्या करना होगा, कोडेड में क्या होता है, बेसिकली एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन में इस तरह का पैटर्न दिया रहेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समथिंग ऐसा कर करके। तो अब हम लोग कोडेड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जहाँ पे क्या दिया रहेगा, ए प्लस बी, प्लस का मतलब हुआ ए प्लस बी, मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, ऐसे ही कुछ कुछ दिया रहेगा, और आपको फिर क्वेश्चन बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। मैटरनल अंकल मीन्स मामा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे पी मामा है क्यू का।
तो इसका सिंपल फंडा ये है कि आपको ऑप्शन से निकालना होगा, सारा ऑप्शन चेक करना होगा। तो एक ट्रिक इसमें ये है कि आपको अब जब पता चल गया है कि क्या निकालना है, पी किसमें मामा है क्यू के, तो मामा क्या होंगे, मेल मेंबर। तो आपको एक चीज पता चल गया कि इस क्वेश्चन को पी क्या होना चाहिए, मेल मेंबर। जब मेल मेंबर हैं तो अब आपको ऑप्शन से चेक करना होगा। ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला है एम इंटू पी। एम इंटू पी यहाँ पे दिया हुआ है। एम इंटू पी क्या है, एम इज द सिस्टर ऑफ पी। एम इज सिस्टर ऑफ पी। पी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि पी यहाँ पे लास्ट में है और एम सिस्टर है पी के। पी के बारे में कोई इन्फो नहीं है कि वेदर ये मेल है या फीमेल है। तो आप लोग इस ऑप्शन से आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि पी मैटरनल अंकल है या नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं ये बी ऑप्शन पे, पी प्लस एस। पी क्या है, पी इज द मदर ऑफ एस। ये यहाँ पे हम लोग मैटरनल अंकल खोज रहे हैं, मतलब पी हमारा मेल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पी मदर है, लेकिन मामा हमें खोज रहे हैं, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। अब पी माइनस एम। पी क्या हो गया, माइनस एम का मतलब पी इज द ब्रदर ऑफ एम। तो डायग्राम बना लेते हैं जैसे उसमें बनाए थे। P इज द ब्रदर ऑफ M। तो P का जेंडर हमें पता चल गया, ए प्लस है मतलब मेल है। M प्लस N। M इज मदर ऑफ N। तो M इज मदर ऑफ, यहाँ पे करके ऐसा करके N कर दिए। अगला पार्ट क्या बोल रहा है, N इंटू क्यू। N इंटू क्यू क्या है, N इज द सिस्टर ऑफ Q। N इज सिस्टर ऑफ Q। सिस्टर के लिए डबल लाइन और Q यहाँ पे N सिस्टर है। अब क्या हमें निकालना था कि P मैटरनल अंकल Q के। तो आप देख रहे हैं कि एन आपका क्या है, एन सिस्टर है और आपकी एम क्या है, मदर है। अब मदर के भाई को मैटरनल अंकल बोलते हैं या मामा बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी मैच कर गया। तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर गया। तो एग्जाम में हमें डी को वेरीफाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वेरीफाई करने जाएंगे तो ये कुछ टाइम कंज्यूम करेगा। तो हमें इसको स्किप कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग इसको देख सकते हैं। क्या है, एस परसेंटेज पी। तो क्या है, परसेंट का मतलब एस इज फादर ऑफ पी। इसमें भी आप पी का जेंडर नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल। तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सी। कभी भी क्वेश्चन जैसे ही मिले तुरंत आप ये जेंडर निकाल लीजिएगा कि ये जेंडर क्या है, और उससे बेसिस पे क्या कुछ ऑप्शन हम लोग रिजेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कुछ ऑप्शन रिजेक्ट कर पा रहे हैं तो आप उसको रिजेक्ट करके फिर जो ऑप्शन अवेलेबल है फिर उसको आप वेरीफाई कीजिए। तो हम लोग चलते हैं अगला एग्जाम्पल 13 की तरफ। 13 में क्या बोल रहा है, वही सेम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन दैट सी इज द सन ऑफ एम। तो आपको पता चल गया कि सी क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। तो पहला है ये सी का, हम लोग देखते हैं ये यहाँ से सी प्लस एफ क्या है, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ। तो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे है सी प्लस एन। सी इज ब्रदर ऑफ एन, इसको भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसको देखते हैं एफ इंटू सी। एफ इज फादर ऑफ सी। यहाँ पे सी का आपको जेंडर ही नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि ये एफ एफ क्या है, फादर है सी का, लेकिन सी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ही नहीं। तो ये रिजेक्ट हो गया। अब ये देखते हैं सी प्लस एफ। सी इज ब्रदर ऑफ एफ, ठीक है। जेंडर के बेसिस पे हम लोग सिर्फ एक को रिजेक्ट कर पाए, ऑप्शन सी को। अब हम लोग चलते हैं पहले की तरफ। क्या है, सी प्लस एफ हमें निकालना है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। एम एन में क्या है रिलेशन, एम माइनस एन। एम इज सिस्टर ऑफ एन। एम इज सिस्टर ऑफ एन। अब फिर क्या बोल रहा है, एन इंटू सी। एन इज फादर ऑफ सी। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, सी इज द सन ऑफ एम। सी एम का सन होना चाहिए, लेकिन ये एन का सन है। तो हमारा ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में क्या है, सी प्लस एन। ओके, ऑप्शन बी का भी एक डायग्राम बना लेते हैं। एफ माइनस सी। एफ माइनस सी क्या है, एफ इज सिस्टर ऑफ बी। एफ इज सिस्टर के लिए क्या हम लोग डबल लाइन यूज करते हैं। सी प्लस एन।
सी इज ब्रदर ऑफ एन हो गया। हमारा क्वेश्चन में क्या है, फिर एन इंटू एम भी देख लेते हैं। एन इज फादर ऑफ एम। तो ये क्वेश्चन बोला सी सन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एम लोअर जनरेशन में है, तो ये हमारा ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारा 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हमारा होगा डी। तो हम लोग डी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन डी को मार्क करने से पहले एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। एग्जाम में वेरीफाई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कर ही सकते हैं। क्या बोल रहा है? एम इंटू एन। एम इज फादर ऑफ एन, तो एम इज फादर ऑफ एन कर दिए। फिर क्या बोला? एन माइनस सी। एन माइनस सी क्या है? एन इज सिस्टर ऑफ सी। एन इज सिस्टर ऑफ सी। तो सिस्टर ब्रदर सिस्टर के लिए डबल लाइन, तो एन इज सिस्टर ऑफ सी हो गए। फिर सी प्लस एफ। सी इज ब्रदर ऑफ एफ। सी का जेंडर पता चल गया। और इसमें पूछा है क्या क्वेश्चन? सी इज द सन ऑफ एम। तो एम अपर जनरेशन में है और एम का बेटा लोग क्या है? बेटा सी हो गया, और एन बेटी हो गई, और एफ का जेंडर हमें नहीं पता है, लेकिन हमें सी का ही निकालना था। एम का सन कौन हुआ? सी। तो हमारा ऑप्शन डी मैच कर गया। तो 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया हूँ, एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 15। तो हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन आप लोग के लिए है? सेट 1 से 2 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 सेट 2 से भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 11th नंबर, एंड सेट 3 से भी आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा अगला वीडियो ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस सेशन का होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।